श्री गणेशाय नमः। जय हो सरस्वती माँ की, जय हो गुरु महाराज की। भक्तों, आज हम जगदम्बा की उत्पत्ति, नारायण की उत्पत्ति और काशी आदि नामों का निरूपण। भगवान शिव जो कि निराकार हैं, जब उनके अनेक होने की इच्छा हुई, तब उन्होंने साकार रूप धारण किया और साकार रूप ही सदाशिव कहलाता है। सदाशिव की जब रमण करने की इच्छा हुई, जब उनके लीला विहार करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपने ही श्री विग्रह से जगदम्बा को उत्पन्न किया, जो कि उनसे उनके अंग से कभी अलग न होने वाली शक्ति है, शिवा। उनको उन्होंने उत्पन्न किया। जगदम्बा अष्टभुजाओं वाली दिव्य रूपधारिणी, दिव्य रेशमी वस्त्रों से सुशोभित, आभूषणों से सुशोभित, सिंह वाहिनी और सभी हाथों में अष्टभुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण की हुई थी। उनके उनके मुख पे सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान कांति से उद्वासित था उनका मुख, और उनके नेत्र प्रफुल्लित कमल दल के समान सुंदर थे। जब जगदम्बा और शिव, जगत माता पिता, जब इन दोनों के विहार करने की इच्छा हुई, लीलाएं करने की इच्छा हुई, तो इन्होंने शिवलोक यानी काशी का निर्माण किया। काशी नगरी काशी नगरी शिव को आनंद देने वाली है, शिव के लिए आनंद का हेतु है, इसलिए उसका नाम आनंद वन भी पड़ा। और शिव जी कभी भी काशी को अपने से अलग नहीं होने देते हैं। यहाँ तक कि जब प्रलय का समय आता है, तब भी काशी को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं करते हैं। इसीलिए काशी का नाम अविमुक्त क्षेत्र भी पड़ा है। काशी नगरी में दोनों जगत माता पिता विहार कर रहे थे। तभी एक दिन शिव के मन में इच्छा हुई कि ये चित्त जो है वो विशाल समुद्र के समान है, और इसमें चिंताओं की तरंगे लगातार उठती रहती है। तो क्यों ना इस सृष्टि का भार किसी पुरुष पे सौंपा जाए, किसी पुरुष को दिया जाए। ऐसा सोचकर शिव ने अपने वामांग के 10वें अंग में अमृत को मला, और अमृत को मलते ही उसमें से एक सुंदर पुरुष का जन्म हुआ। एक सुंदर पुरुष पैदा हुआ। वह सुंदर पुरुष नीलमणि के समान सुंदर वर्ण वाला था, और उसके प्रफुल्लित कमल के समान उसके नेत्र थे, और दिव्य रेशमी वस्त्रों से बिजली के समान दिव्य वस्त्रों से सुशोभित थे। वह पुरुष विनम्र और क्षमा गुण से युक्त थे। उन्होंने जन्म लेते ही उत्पन्न होते ही प्रभु से कहा, भगवान शिव, मैं कौन हूँ, और मेरे मेरे क्या नाम है, और मेरा क्या कार्य है। भगवान शिव ने कहा, हे पुरुष, तुम व्यापक हो, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु होगा, और तुम तप करो, तब ही कार्य के लिए साधन है। जब भगवान विष्णु तप करने लगे, तप करने के बाद उनके शरीर के अंगों से असंख्य धाराएं निकलने लगी, जल की धाराएं निकलने लगी, और असंख्य धाराओं के निकलने से वह सारा आकाश जल से व्याप्त हो गया। तो परिश्रम किए हुए भगवान नारायण उस जल में शयन किया। तो नार यानी कि जल, और उसमें शयन करने के कारण ही भगवान विष्णु का नाम नारायण पड़ गया। भगवान नारायण ने उसमें शयन किए हुए ही पूरे जगत की सृष्टि में महतत्व, तन्मात्राएं, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इन सब की उत्पत्ति की है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।